आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएसके श्री पब्लिकेशन की संस्थापिका आप सभी दर्शकों का मंच पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी एक शाम साहित्यकारों के नाम, जिसमें देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के आमंत्रित स्वरों का परिचय जानते हैं। सबसे पहले परिचय सत्र के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी निकिता जी को। निकिता जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम निकिता मुखर्जी है और मैं उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले से हूँ और मैं एक लेखिका हूँ। साथ में मुझे पेंटिंग्स, सिंगिंग और डांसिंग जैसे के भी शौक है। मैं करती हूँ ये अपने खाली वक्त में। और आज मेरी पहली कविता का विषय है काश मैं एक लड़का होती। काश मैं एक लड़का होती, लड़कियों पर होने वाले शोषण से तो बचती। रातों को अकेले घूमने की छूट तो होती। अकेले रात में होने पर बलात्कार होने की चिंता तो ना होती। काश मैं एक लड़का होती, शादी के बाद नौकरी करने की आजादी तो होती। आंखों में जो सपने हैं उन्हें पूरा तो कर पाती। बाहरी दुनिया के संस्पर्श में तो आती। काश मैं एक लड़का होती, हर महीने के मासिक धर्म के दर्द से तो बचती। ये जो बात बात पर मिजाज बदलता है उसे तो रोक पाती। सड़कों पे चलते वक्त ब्रास ट्रैप दिख तो नहीं रहा, इसकी चिंता तो नहीं होती। काश मैं एक लड़का होती, लोग लड़की समझकर नीचा तो ना दिखाते। लड़कों की काम की तरह मेरे भी किए काम की सराहना करते। लोग बिन जाने मेरे चरित्र पर उंगली तो ना उठाते। काश मैं एक लड़का होती, काश मैं एक लड़का होती। वाह, बहुत ही बेहतरीन परिचय और बहुत ही प्यारी रचना आपकी। बहुत ही प्यारी रचना आपने प्रस्तुत की है और उसके साथ हमारे दर्शकों को भी बहुत सा प्यारा संदेश दिया है कि आज के जो समाज में ये जो लड़कों और लड़की का जो भेदभाव कर दिया गया है, ये बहुत ही खराब बात है। एक लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही अपनी आजादी से जिंदगी जीने का हक है। तो बहुत ही प्यारी कविता के साथ आपने शानदार आगाज किया है आज के कार्यक्रम का। तो चलिए आज की हमारी दूसरी आमंत्रित स्वर को हम मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे। आमंत्रित करना चाहूंगी अनुपम जी का। अनुपम जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। माइक अनम्यूट कर लीजिए अनुपम जी। अनुपम जी, आप अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। जी स्वागत। आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार। स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा नाम अनुपम सिंह सूर्यवंशी है। मैं मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात गांव की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्नातक की शिक्षा महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से पूरी की है। ऐसे तो मेरा ड्रीम बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करने की है और इसके साथ साथ ही जब जीवन में मैंने कुछ पल जब मैंने अजीब तरीकों का देखा तो उस बीच मेरे अंदर एक लिखने का जो शौक है वो मेरे अंदर आया और मैंने अभी एक कविता जो है वो सैनिक की प्रतिज्ञा, सैनिक की आवाज पे लिखा है कि जब सारी दुनिया आराम बहुत ही बेहतरीन परिचय दी है अभी अनुपम जी। शायद उनको कुछ नेटवर्क इश्यू आ रही थी। बिल्कुल, जो भी साहित्यकार होते हैं वो अपनी भावनाओं से ही कविता को परोसते हैं
और उसकी निखारता वो खुद लाते हैं। तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को पिरोए इस तरह से कि वो कविताएं जो हैं वो ऑटोमेटिक लोकप्रिय बन जाए, सभी की पसंदीदा बन जाए। अनुपम जी की थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, उन्हें हम लोग फिर से सुनेंगे। इसी बीच मैं पुनः मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी निकिता जी का। निकिता जी, आपका मंच पे पुनः स्वागत है, आप अपनी काव्य पाठ करें। ये मेरी दूसरी कविता है जिसका विषय है मेरी अंतिम श्वास। हाँ, ये मेरी आखिरी श्वास है। अगर सुन रहे हो तो सुनते ही रहना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर समझते हो तो बस साथ जुड़े रहना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर याद करते हो तो जिंदगी भर के लिए यादों में बसा लेना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर कद्र करते हो तो मेरे घर वालों का हाल जानते रहना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर इश्क करते हो तो मेरे अर्थी को कंधा देने की कोशिश जरूर करना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर कभी मेरी याद आए तो अपने बाहों में मेरा एहसास करना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर मुझसे दूर जाने का गम हो तो हमारी साथ की तस्वीरें देख लेना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर इश्क करते हो तो अपनी प्रेमिका के लिए जीना सीख लेना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। अगर कभी अकेला महसूस करो खुद को तो अपने दिल पर हाथ रख मुझे याद कर लेना। ये मेरी आखिरी श्वास से पहले की बात है। लो, बातों बातों में अंतिम श्वास की घड़ी आ चली है। अपना हरदम ख्याल रखना। अलविदा, अलविदा, अलविदा। बहुत ही प्यारी रचनाएं आप लिखती हैं निकिता जी। आपके इन प्यारी प्यारी रचनाओं का हम राज जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इन शब्दों का सृजन करती हैं और इतनी प्यारी रचना आज हम सभी के बीच प्रस्तुत कर रही हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मुझे ऐसे तो मतलब मैं पहले से नहीं लिखती हूँ। जब मैं कक्षा 11वीं में थी तब से मैंने लिखना शुरू किया है और अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपना बोर्ड्स एग्ज़ाम दिया है। तो बस 2 साल की ही है ये सफ़र और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मेरी ऐसी ही होती रहे। जैसे आप मुझे अभी सराहना कर रही हैं मेरी लिखावट की, वैसे और भी लोग करें। यही मेरी चाह है लोगों से। धन्यवाद। ऐसे ही चाह रहेगी। और आप सभी आज के ये जो कार्यक्रम था एक शाम साहित्यकारों के नाम, जिसमें अनुपम जी को तो थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू आ गई जिसके कारण वो काव्य पाठ नहीं कर पाई, लेकिन निकिता जी ने अपनी 2 उत्कृष्ट रचना आज प्रस्तुत की है जो सही में बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है। जितनी सराहना किया जाए उतना कम है। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन होगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से जरूर करें। और निकिता जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं बस लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि लोग लेखक ऐसे ही नहीं बनते। जो आपके मन में है वो लिखिए और वो लोगों को सुनाइए, तो लोग उसी की सराहना करेंगे। लोग दिल की बात समझते हैं, दिमाग की नहीं। तो बस और आपके इस चैनल के लिए मैं प्रे करूँगी कि इस लोग आपको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे ढेरों लाइक्स दें और व्यूज़ दें। जी, बिल्कुल। आप सभी अपना प्यार बनाते रहें और मैं इसी तरह से हर बार आपके लिए कार्यक्रम लेते आऊँगी और आप सभी को साहित्य के क्षेत्र में हमेशा जोड़ते रहूँगी। अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6203124315। इस नंबर से संपर्क करें और इस तरह के कार्यक्रम में आप भी जुड़े, अपना काव्य पाठ करें और साहित्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। अगले दिन फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए आमंत्रित स्वर के साथ मैं पुनः पधारूंगी और आप सभी का ऐसे ही इस नए प्यार पाते रहूंगी। तब तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।